तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू बिकम करोड़पति। करोड़पति कैसे बन सकते हैं। दोस्तों अगर आपका जवाब है कि इनकम ज़्यादा होने से, तो आप भी उन लोगों में से हैं जिनको फाइनेंस और बजट का ज़ीरो नॉलेज होता है। जी हाँ दोस्तों, इनकम तो ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है मैनेजमेंट। अगर आपको मैनेजमेंट नहीं आता तो आप ज़िंदगी में करोड़पति बनना तो दूर, आप उसके बारे में सपने में सोच भी नहीं सकते। दोस्तों इसके लिए अगर आपको फॉलो करना पड़ेगा 50, 30 और 20 का रूल। तो क्या है 50, 30, 20 का रूल, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 50% आता है आपकी फैमिली का खर्चा। आप जो रोज़ बरोज़ खर्चा करते हैं, आपकी महीने की जो इनकम है उसका 50% जाता है आपकी फैमिली के रोज़ बरोज़ के खर्चे। उसके बाद 30% आती है कि आपको जो चीज़ इच्छा होती है, आपको जो चीज़ पसंद आती है, उसके पीछे आप 30% लगा सकते हैं। उसके बाद आता है 20%। ये 20% जाता है आपकी सेविंग में, यानी कि आपकी बचत में। दोस्तों अगर एग्जाम्पल से समझा जाए तो दो लोग हैं, ए और बी, दोनों की महीने की इनकम 40,000 है। एग्जाम्पल से समझे तो उनको फैमिली के लिए 50% यानी कि 20,000 खर्चा करना है। उसके बाद अपनी और फैमिली को जो चीज़ पसंद आए, अपनी इच्छा को चीज़ को खरीदने के लिए उनको 30% यानी कि 12,000 खर्च कर सकते हैं, और उनको 20% यानी कि 8,000 हर महीने सेविंग करनी है अगर इस तरह आगे बढ़ना है तो। लेकिन दोस्तों जो ए वाला पर्सन है उसकी कुछ ज़्यादा ही इच्छाएं हैं। वो अपना खर्चा जो 12,000 से बढ़ के उसको ये इल्म ही नहीं है और उसको मैनेजमेंट के बारे में पता नहीं, इसके लिए वो 15,000 खर्चा करता है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरी सैलरी 40,000 है, क्योंकि वो इस फार्मूला को नहीं जानता है। और दोस्तों उसका घर दुनिया को दिखाने के लिए लेता है और हर हफ्ते 5,000 बढ़ता है। तो दोस्तों जो बी वाला है वो इस रूल को जानता है और टाइम मैनेजमेंट रखता है, तो वो अपने फैमिली का जो बजट है उसको 50% यानी कि 20,000 से भी कम करके 18,000 करता है। उसके बाद जो अपने को पर्सनल इच्छा के लिए 12,000 खर्चने चाहिए, वो भी वो 12,000 ही खर्चता है और बाकी की सेविंग करता है। एंड ऑफ द मंथ ए और बी के पास कितने पैसे होंगे हम आपको कैलकुलेट करके बताएं। तो जो ए वाला है उसकी 0 सेविंग होगी, और उसके बाद वो 5,000 लोन के एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है। और जो बी वाला है उसकी सेविंग 10,000 होगी, क्योंकि वो 8,000 सेविंग के और अपनी फैमिली के खर्चे में से 2,000 यानी कि टोटल 10,000 बचा रहा है। दोस्तों अगर 2 साल के बाद आपको कैलकुलेट करके बताएं तो जो ए वाला है उसके पास 0 सेविंग होगी, प्लस वो अभी भी 5,000 पे कर रहा है लोन के लिए। और जो बी वाला है उसके पास सेविंग होगी 2,40,000 रुपये की, और उसने कोई भी लोन ली ही नहीं है। तो दोस्तों इसे बोलते हैं मैनेजमेंट। ए वाले को मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं पता, और बी वाला फाइनेंस मैनेजमेंट को अच्छे से समझता है और उसको फॉलो भी करता है। दोस्तों दोनों की इनकम महीने की 40,000 की थी, लेकिन 2 साल के बाद ए वाले के पास 0 रुपया, प्लस वो 5,000 का लोन दे रहा है। और जो बी वाला है उसके पास 2,40,000 रुपया प्लस वो 0 लोन में खर्च कर रहा है। तो दोस्तों अगर ए वाले को मैनेजमेंट नहीं पता है और उसकी इनकम कर 40 से बढ़कर 1 लाख हो जाएगी, फिर भी उसको अंदाज़ा ही नहीं है कि वो कितने पैसे खर्च कर रहा है और किस चीज़ में कर रहा है। और बी वाला अच्छे से जानता है, जिसके चलते दोनों की इनकम अगर सेम भी होगी तो भी बी वाला आगे ही बढ़ता रह जाएगा और ए वाले को अंदाज़ा ही नहीं रहेगा। फ्रेंड्स आपको भी इस तरह से मैनेजमेंट सीखना है तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।